तो मैं क्या करूँ? तूने मेरे से रूम रेंट पे लिया है तो मेरे को पैसे पूरे देने पड़ेंगे, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी बना है। लेकिन जो हेनरी होता है वो फिर भी पैसे देने से मना कर देता है, जिसके बाद जो लैंडलॉर्ड होता है वो हेनरी के ऊपर केस कर देता है। जज साहब, इसने मेरा कमरा मुझसे रेंट पर लिया था, लेकिन ये मुझे अब मेरे पैसे नहीं दे रहा है। लेकिन जज साहब, मैंने रूम रेंट पर लिया था सिर्फ और सिर्फ किंग एडवर्ड का कोरोनेशन देखने के लिए, लेकिन क्योंकि कोरोनेशन हुआ ही नहीं तो फिर मैं किस बात के पैसे दूँ? जिसके बाद जो जज होता है वो अपना जजमेंट देता है कि क्योंकि जो हेनरी है उसने जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था यानी रूम रेंट पर लिया था वो चीज़ ही नहीं हुई, यानी कि मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके से वैलिड नहीं कहलाया जा सकता है। तो इसलिए जो है हेनरी को बचे हुए जो 50 पाउंड थे वो देने की ज़रूरत नहीं है, और जो जज है वो हेनरी के फेवर में जजमेंट दे देता है। यही बनता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लैंडमार्क केस क्रेल वर्सेस हेनरी। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपने किसी रूम को रेंट पे लिया और ऐसा कुछ हुआ तो क्या आपको रूम रेंट देना पड़ेगा इंडिया में भी।